नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम रक्षपाल राजपूत। मैं एक गैस्ट्रो एंड बेरियाट्रिक सर्जन हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। इसको बोलते हैं अपेंडिक्स की बीमारी या अक्यूट अपेंडिसाइटिस, जिसमें पेट के राइट साइड में निचले भाग में मरीज को दर्द होता है और पता चलता है कि उनको अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है। दोस्तों, अपेंडिक्स की बीमारी बहुत कॉमनली जनरल पब्लिक में देखने को मिलती है और काफ़ी लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो चुका है। इसलिए आपको इस बीमारी के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब ये बीमारी होगी तब आपको ये वीडियोस देखने का टाइम नहीं होगा, क्योंकि ये एक इमरजेंसी होती है, उसमें तुरंत ऑपरेशन की ही ज़रूरत होती है। अपेंडिक्स की बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अपेंडिक्स हमारा इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। जब जैसे जैसे इंसान का इवोल्यूशन हुआ तो हमने घास फूस खाना कम कर दिया। घास फूस को पचाने के लिए अपेंडिक्स में एंजाइम बना करते हैं। इवन एनिमल्स में ये अंग बड़ा होता है और हमारा इवोल्यूशन होने के बाद में धीरे धीरे ये अंग हमारे एक अवशेषी अंग बन के रह गया है, जिसमें जिसका शरीर में कोई खास रोल है नहीं। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। अब ये हमें कुछ हेल्प तो करता नहीं है, लेकिन बीमारी जरूर पैदा करता है और इसमें सूजन आ जाती है। कभी कभी इसमें स्टूल का या फीसिस का कुछ पार्ट रह जाता है और वो जो है कठोर पत्थर जैसा बन जाता है। उसकी वजह से इसकी ल्यूमन में रुकावट आने की वजह से सूजन आ जाती है या इन्फेक्शन होने की वजह से सूजन आ जाती है। तो इस बीमारी को बोलते हैं अक्यूट अपेंडिसाइटिस। अब अगर अक्यूट अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम है तो व्यक्ति को बहुत तेज दर्द होता है पेट के नाभि से राइट साइड की तरफ और थोड़ा निचले पार्ट में, और वहाँ पे टच करके देखें तो दर्द और बढ़ जाता है। तो इस बीमारी को अगर ऐसा किसी व्यक्ति को होता है तो उन्हें तुरंत एक सर्जन को मिलना चाहिए और अपनी एक सोनोग्राफी जांच करवानी चाहिए। सोनोग्राफी जांच से ज़्यादातर केसेस में ये बीमारी कंफर्म हो जाती है। कुछ डाउटफुल केसेस में इवन पेट का सीटी स्कैन भी करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर अक्यूट अपेंडिसाइटिस की बीमारी है तो मैं रिकमेंड करता हूं कि जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए। ऑपरेशन सिंपल है, छोटा सा ऑपरेशन होता है 10-15 मिनट का, और दूरबीन पद्धति से यानी कि लैप्रोस्कोपिक विधि से ये ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें पेट के ऊपर छोटे छोटे 3 छिद्र करके ऑपरेशन किया जाता है और अपेंडिक्स को उसके बेस पर टाई करके ऊपर से कट करके हटा दिया जाता है। ऑपरेशन के द्वारा सेफली जब ये हम अपेंडिक्स को निकाल देते हैं तो प्रॉब्लम अपनी ठीक हो जाती है। ऑपरेशन के लिए 24 घंटे ही अस्पताल में रहना होता है और बाकी की जो रिकवरी है बाकी के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन की तरह ही होती है और व्यक्ति जल्दी ही अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ में आ जाता है। अगर समय रहते इसका ऑपरेशन ना किया जाए तो क्या होगा? तो कुछ केसेस में दवाइयों से अपेंडिक्स की सूजन कम होगी, दर्द में आराम हो जाएगा, लेकिन भविष्य में 1 महीने 2 महीने पे 6 महीने पे वापस से ऐसी सूजन आ सकती है और ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा, अपेंडिक्स में सूजन आई, ऑपरेशन नहीं किया, दवा देते रहे, लेकिन ये सूजन और बढ़ती गई और अपेंडिक्स में किसी पार्ट में गैंग्रीन हो गया और वहाँ से वो फट जाती है। फट गई तो वहाँ से जो स्टूल है या फीकल मैटर है वो लीक होकर के जो है बाहर आ जाता है और वहाँ सूजन उस लोकल एरिया में सूजन पैदा कर देता है। कुछ केसेस में पूरे पेट में वो फैल जाता है और उसका इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाता है। तो एक छोटी सी बीमारी को बड़ा बनते भी देर नहीं लगती है। कुछ केसेस में सूजन आई, दवाओं से कम हो गई, वापस सूजन आई, वापस दवाएं ली, फिर कम हो गई। ऐसा होते होते आसपास के अंग जो है वहां पे जाके चिपक गए और वो अक्यूट अपेंडिसाइटिस से क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस में तब्दील हो जाती है। तो अपेंडिक्स की बीमारी को मैं रिकमेंड करता हूं कि इग्नोर ना करें,
अगर इस तरह का दर्द है तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, सोनोग्राफी कराएं, और अगर अपेंडिसाइटिस है तो ऑपरेशन करा के मुक्ति पा लें उससे। कुछ केसेस में राइट साइड के किडनी के स्टोन का दर्द या दूसरे कोई इंटेस्टाइन में सूजन, वो भी इस तरह से मिमिक करते हैं कि अपेंडिसाइटिस हो सकता है, लेकिन वो सोनोग्राफी से या सीटी स्कैन से क्लियर हो जाता है। तो अपेंडिक्स के ट्रीटमेंट से रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ शंका है, कुछ डाउट है, कोई ऐसे रिपोर्ट हैं जिसके बारे में ठीक से आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं, तो ऐसे रिपोर्ट्स को हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और इस बीमारी से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको उस बारे में कांटेक्ट करके और जानकारी मुहैया कराएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, और इस तरह के एजुकेशनल वीडियो रेगुलरली आपको मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।